अक्सर डिलीवरी के बाद मैंने देखा है कि जब छोटा बच्चा फीडिंग कर रहा होता है और वो बहुत रोता है, रात को उसको कोलिक होता है, तो घर वाले माँ को इल्ज़ाम लगाते हैं कि तूने ही कुछ गड़बड़ खाया है, तूने चबा के रोटी नहीं खाई है या फिर तूने कोई गैस वाली चीज़ खाई है जिससे बच्चे को गैस हो रही है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि एविडेंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में कोलिक एक नेचुरल प्रोसेस है जो करीब 2 हफ्ते की उम्र में चालू होता है। 4 से 6 हफ्ते की एज में ये पीक पे रहता है और जब तक बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तब तक ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन वो उस समय जब बच्चा रात को, शाम को बहुत ज़्यादा रोने लगता है और पूरा घर सर पे उठा लेता है, कुछ भी करो चुप नहीं होता है, उसका फेस एकदम लाल हो जाता है, तब माँ अक्सर खुद को ही इल्ज़ाम देती है कि मैंने ही कुछ गलत किया है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप बच्चे के कोलिक को और रिफ्लक्स को कम कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेस्ड फीडिंग। पेस्ड फीडिंग मतलब बच्चे को धीरे धीरे दूध पीने दीजिए। खासकर अगर आप टॉप फीड या बॉटल फीड दे रहे हैं तो दूध फटाफट पिलाने की गलती बिल्कुल ना करें। बच्चा अगर माँ का दूध भी पी रहा है तो उसको बीच बीच में ब्रेक्स लेने दें ताकि वो धीरे धीरे दूध को उतार पाए और स्वैलो कर पाए। नंबर 2 होता है कि फीडिंग के बीच बीच में भी आप बच्चे को बर्प कराएं। अगर आपका बच्चे को कोलिक ज़्यादा हो रहा है और आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आप बीच में भी बच्चे को कंधे पे लेके थोड़ी देर बर्प कराएं, उसके बाद वापस से उसको ब्रेस्ट फीडिंग चालू करें। नंबर 3 है पोस्ट फीड पोजिशनिंग। मतलब जैसे ही आपने बच्चे को दूध पिलाया है तो आप दूध पिलाते ही बच्चे को नीचे नहीं लेटाएं, बल्कि आपको कम से कम 20 से 30 मिनट तक बच्चे को कंधे पे रखना है और उसको बर्प देनी है ताकि दूध सेटल डाउन हो जाए। इससे बच्चे के कोलिक की प्रॉब्लम भी कम होगी, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी कम होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट 4th पॉइंट ये है कि ओवर फीडिंग से बचें। अगर आप बच्चे को बहुत सारा दूध एक साथ एक फीड में दे रहे हैं, टॉप फीड में दे रहे हैं या बॉटल फीड में दे रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग भी आप बच्चे को ज़बरदस्ती करा रहे हैं तो ओवर फीडिंग हो सकती है। इसकी वजह से बच्चे को रिफ्लक्स होगा, बच्चे की जो स्फिंक्टर होती है पेट की उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद में सारा दूध बच्चा बाहर निकाल देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट 5th पॉइंट ये है कि अपने आप को इल्ज़ाम देना बंद करें। कोलिक और रिफ्लक्स कई बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी दूध पचाने के लिए मैच्योर नहीं है। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको ये समस्या मोस्टली अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या फिर बच्चा बहुत प्रोजेक्टाइल दूर तक फेंकने वाली उल्टी कर रहा है या फिर उसके पॉटी में ब्लड आ रहा है, अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। अदरवाइज़ जो मैंने टिप्स बताएं वो फॉलो करेंगे तो बच्चा कोलिक और रिफ्लक्स की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं होगा। याद रखिए, जन्म घुट्टी देने से बच्चे का कोलिक ठीक नहीं होता है। कोलिक ठीक करने के लिए आपको पेस्ट फीडिंग करनी है, धीरे धीरे दूध पिलाना है, बच्चे को फीडिंग के बीच में भी बर्पिंग करानी है, दूध पिलाते ही सीधे नीचे नहीं लेटाना है बल्कि बर्पिंग कराना है और बच्चे को ओवर फीडिंग नहीं कराना है। ये टिप्स फॉलो करेंगे तो बच्चे को कोलिक और रिफ्लक्स से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।